हेलो एवरीवन। मैं आपको एक मेरा लाइव ट्रेड चल रहा है वो दिखाऊंगा। वो सिर्फ समझने के पर्पज से है कि मैं ट्रेड क्यों लिया हूँ। ठीक है, तो पहले मैं आपको मेरा ट्रेड दिखा देता हूँ जो रनिंग में है। ठीक है, ये पोजीशन मेरा HDFC का मैंने ऑर्डर क्लोज कर दिया है और पुट भी मैंने मॉर्निंग में बाई किया था। मैंने ऑर्डर बुक से देखोगे तो 9:27 में मेरे को एक आइडिया था कि मार्केट डाउन व्यू करेगा, तो मैंने एक क्वान्टिटी ऐड किया था। एंड सेकंड लॉट जो मैंने ऐड किया था वो ट्रिगर बेसिस पे था, यानी 310 के लाल पे था। ठीक है, तो ये चार्ट मैं आप थोड़ा सा दिखाने का कोशिश करूँगा ताकि समझ में आए क्यों ऐड किया था। फर्स्ट ये जो पुट का चार्ट है, ये तो पुट में ये एक वी वेब है, तो ये प्राइस वी वेब के ऊपर था। ठीक है, फर्स्ट थिंग ये क्लियर हुआ कि मैं वी वेब के नीचे बाई नहीं करने वाला था, चाहे मैं लॉन्ग कर रहा हूँ या शॉर्ट कर रहा हूँ। और अगर मैं ऑप्शन बायर हूँ तो मेरे लिए वी वेब के ऊपर होगा, अगर मैं ऑप्शन सेलर हूँ तो वी वेब के नीचे होगा। ठीक, तो मेरा जो फर्स्ट 9:27 का है, तो मतलब मेरा फर्स्ट एंट्री जो हुआ है ये यहाँ कहीं इस रेंज के आसपास हुआ है, यानी 303, यानी इस कैंडल के बीच में हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या था कि मेरा एक ट्रिगर बेसिस वो था, एंट्री था, तो 310 पर ट्रिगर हुआ, यानी इसी कैंडल के आसपास मेरा एक दूसरा एंट्री था। क्योंकि ये लोअर वीक में पहले रिजेक्शन बना रहा था तो नीचे जा रहा था, तो मेरा ये मानना था अगर ये कैंडल का हाई टेकन आउट होगा तो एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा और ये कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, एक तो ये हो गया। तो इससे मेरा मतलब साइकोलॉजी के लिए है, ये साइकोलॉजी के लिए कि इसके नीचे ज़्यादा आपका एग्जिट मारना है। ठीक है, लेकिन मैं क्या किया हूँ, मैं ट्रेड को जल्दी एग्जिट मार दिया हूँ। क्यों? क्योंकि मैं देखोगे तो सिर्फ 310 पे ही निकल गया। क्यों? मैं कोस्ट टू कोस्ट निकल गया, जितना मैंने एंटर किया उस पर क्यों निकल गया, उसका रीज़न दिखाऊंगा मैं। बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट मतलब फ्यूचर चार्ट है। ठीक है, ये लेवल पे मार्केट, मान लो मैंने ऑप्शन बायर हूँ, तो ऑप्शन बायर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मार्केट ऐसे जाए, मतलब यूँ साइडवेज ना जाए, जबकि सीधा आए नीचे की साइड में, मतलब फास्ट मोमेंटम मिले। जबकि यहाँ पे एक दो पॉसिबिलिटी होती है, एक तो ये लॉन्ग मार्केट है, मतलब बाय ऑन डिप मार्केट है, एक तो ये केस हो गया। फिर मार्केट यहाँ ओपन हुआ, तो मेरे लिए जो पॉसिबल सिनारियो है ना वो यहाँ पे है कि सिर्फ मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा ये पॉइंट मिल सकते हैं, यानी 100 पॉइंट के लिए आ सकता है मार्केट। तो 100 पॉइंट में भी अब अगर मार्केट साइड में चला गया ना तो मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला, एट द एंड मेरे को लॉस होने वाला है। हालांकि इसमें थोड़ा डाउन साइड में मोमेंटम फास्ट हुआ, लेकिन मैं मेरा ट्रेड कोस्ट टू कोस्ट निकाल दिया था। ठीक है, फिर मैं दूसरा ट्रेड HDFC बैंक क्यों लिया, HDFC बैंक में ट्रेड क्यों लिया, यहाँ पे एक क्लियर चीज़ दिखाऊंगा आपको, क्योंकि काफ़ी लोग समझते नहीं इन बातों को। देखो ये वी वेब है। ठीक है, वी वेब के नीचे प्राइस ठीक नीचे था, जैसे ही प्राइस वी वेब के ऊपर जाता है ना तो क्या होता है ना, जो ट्रिगर बेसिस स्टॉप लॉस ना वो एकदम से ट्रिगर होना स्टार्ट करते हैं, तो प्राइस जाता है यहाँ। ठीक है, उसके अलावा इसका चार्ट सेटअप मैं काफ़ी बार शेयर कर चुका हूँ और फिर से दिखा देता हूँ, इसमें दिखाने में ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं इसीलिए इसको 2 दिन से कंटिन्यू ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, उसका सिंपल एक ही लॉजिक है, चार्ट सेटअप। जहाँ चीज़ें समझ में आ रही हैं वहाँ ट्रेड करोगे तो पैसा बनेगा, मेरा ये साइकोलॉजी है। तो आप यहाँ देखोगे ना तो यहाँ की क्लियर चीज़ें ये समझ में आ रही है कि प्राइस जो शॉर्ट पोजीशन है ना वो स्क्वीज हो रही है, मतलब यहाँ स्क्वीज होगा। जैसे ही जिस दिन ये मोमेंटम हुआ उस दिन मैंने ट्रेड किया था, लेकिन मैं सिस्टम पर नहीं था तो एग्जिट कर दिया था पोजीशन को। ठीक है, एक चीज़ ये क्लियर हुआ। उसके बाद अभी क्या है ना कि जब ये टेकन आउट होगा ना 1410, तब मोमेंटम मिलेगा, फास्ट मोमेंटम मिलेगा। तो उसके लिए मैं अभी इसको ट्रेड कर रहा हूँ, लोअर लेवल पे बाई करता हूँ, अपर लेवल पे सेल कर लेता हूँ, क्योंकि मैं इंट्राडे पोजीशन ही करता हूँ। ठीक है, एक चीज़ ये समझ में आया। दूसरा है कि 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं आपको समझने के लिए। देखो ये एक क्या है, एवरी टाइम जहाँ पे एक डिप आता है ना, तो डिप के लिए मतलब ब्रेकआउट आएगा ना, ब्रेकआउट पे ही मोमेंटम मिलता है। ठीक है, ये चीज़ें आप ये तो समझते हुए होंगे, क्योंकि ये चीज़ें मैं काफ़ी बार एक्सप्लेन किया हूँ कि जब भी ब्रेकआउट आता है ना तो ब्रेकआउट आने के लिए मतलब मार्केट आपको साइन देगा, पहले वो नेगेटिव टेरिटरी में जाने दो उसको। जब नेगेटिव से वो पॉजिटिव होता पोजीशन बनाओ तो उसका बेनिफिट ज़्यादा मिलता है, तो मतलब ट्रेड अच्छा भी चलता है।
आपको एक बार भी वापस मुड़ के नहीं देखना पड़ता, ठीक है। इस लेवल पे देखोगे ना, इस लेवल के आसपास क्या हुआ है वो समझाता हूँ मैं। यहाँ पे एक 10 और 20 EMA है, वो दोनों नेगेटिव हो चुके हैं, ठीक है। 10 एंड 20 EMA के नीचे है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था, यहाँ पे कुछ नहीं था, तो मेरे लिए ये है कि जब भी ये इसके ऊपर निकलेगा ना, जैसे प्राइस बेसिस पे मैंने वो किया था ये, कि प्राइस एक्शन से अगर इस कैंडल के ऊपर जा रहा है तो मतलब ये समझिए मार्केट बुलिश होएगा, ठीक है। दूसरी, 15 मिनट में इनसाइड बार बना है, जैसे ये कैंडल है ना, इस कैंडल के हाई और लो के बीच में ये कैंडल बना है, अगर इसका हाई टेकन आउट हो रहा है मतलब मार्केट बुलिश जाएगा, अगर इसका लो टेकन आउट हो रहा है मतलब बेरिश जाएगा। अब मैंने यहाँ बेरिश पोजीशन क्यों नहीं बनाया, जबकि इसने तो ये लो टेकन आउट होता। इसका सिंपल सा लॉजिक है कि मेरे को जो अपॉर्चुनिटी ढूंढना है ना, वो मैं शॉर्ट का पोजीशन नहीं ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा व्यू क्या है। मेरा व्यू बुलिश है तो मैं बुलिश के लिए ही ट्रेड करूँगा, ना कि बेरिश के लिए। और जैसे ही ये 15 मिनट में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना, मतलब ये कंफर्म कर रहा है कि हाँ बायर है। 10 10 ओ क्लॉक, और 10 ओ क्लॉक की कैंडल के क्लोज होने के बाद मेरी एंट्री है। जैसे मैं आपको फिर से ऑर्डर बुक दिखाऊंगा, तो देखो ये पोजीशन तो मैंने काट दिया। उसके बाद मैंने एक स्ट्रैंगल मतलब पोजीशन सेल किया था फुट साइड में, क्योंकि मेरा व्यू बुलिश है बैंक निफ्टी में। यहाँ देखो कि मैं 10-16 की कैंडल में एंट्री किया हूँ, मतलब 10-16 की कैंडल बोले तो आपको यहाँ इस कैंडल में मेरी एंट्री है, और वो भी बहुत माइन्यूट लेवल पे मिलेगी आपको, यानी 10 10 15 और यहाँ 16। तो इस कैंडल में मेरी एंट्री हो चुकी है, ठीक है। मतलब ये कैंडल 10-15 की है तो ये इसी के अंदर मेरी एंट्री है, मतलब जैसे ये टेकन आउट होता है मेरा पोजीशन बना हो। फिर दूसरा एक जो व्यू का साथ साथ मैं क्यों पोजीशन ज़्यादा देर होल्ड क्यों नहीं करता हूँ, क्योंकि वो भी दिखाऊंगा, क्योंकि दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ये वी वेब के ऊपर निकला, मतलब एक कंफर्मेशन मिला हाँ कि प्राइस स्ट्रॉन्ग है इस कैंडल में। उसके बाद यहाँ होल्ड करना बनता था, ठीक है, इस लेवल पे तो होल्ड किया मैं, और उसके बाद मेरा सिंपल 1:2 हो गया। कैसे, मेरा ये कैंडल का स्टॉप लॉस था, और ये कैंडल जैसे निकला उसके बाद मेरा ये इस लेवल पे मैं निकल गया हूँ। मैं ज़्यादा ट्रेड होल्ड नहीं किया हूँ, क्योंकि यहाँ इलिक्विडिटी का भी इशू होता है। हालांकि प्राइस देखोगे तो ऑप्शन में काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी भी, लेकिन मेरा 1:2 हो गया, इसलिए मैं ट्रेड से एग्जिट कर दिया हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेरा जो बाइंग प्राइस है वो 32.50 है, यानी 32.5 है, यानी इस कैंडल के हाई के ऊपर मैंने पोजीशन बनाया था इंट्राडे में। अब मेरे लिए तो सिर्फ एसएल तो यही लेवल का हो गया ना, इस लेवल का, यानी मैं 30 के आसपास का स्टॉप लॉस महसूस कर रहा था, मतलब इस लेवल का 30.50, मतलब मेरा 2 रुपये का एसएल था, और मेरे को आराम से 32.50 के आसपास मेरा पोजीशन एग्जिट हो गया। मेरे को दो मतलब जो भी मेरे को चाहिए था वो मेरे को मिल गया। उसके बाद मार्केट कहाँ जाए मेरे को कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेरे को मेरा चीज़ मेरे को जो चाहिए वो मिल गया, ठीक है। हालांकि अब ये आपको अच्छे से दिखाएगा कि ये 40 जाएगा, क्योंकि इस दिन मैं ट्रेड किया था, और इस दिन भी मैंने बताया था कि आप सेंटीमेंट देखो, सेंटीमेंट के साथ काम करोगे तो चेंज होने के ऊपर एक्शन लो ना। क्योंकि यहाँ देखो प्राइस एक्शन के बेसिस पे देखेगा ना, वी वेब के ऊपर नहीं गया, लेकिन प्राइस एक्शन आपको क्लियर व्यू करवा रहा था। दिस वाज द हाई टेकन आउट हुआ था, उसके बाद वापस से आप यहाँ एंट्री करो ना, यहाँ पे एंट्री करो, ट्रिगर लगाओ, इस कैंडल के क्लोजिंग का वेट मत करो, ट्रिगर लगाओ, इसके ऊपर मैं एंट्री लूँगा। एंड जो मेरा कैंडल ट्रिगर करेगा उससे एक प्रीवियस कैंडल ले लो, यानी 2 पॉइंट का इसमें बहुत ज़्यादा होता है ऑप्शन में, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हुआ, एंड मोमेंटम को कैरी कर सकते हो, ठीक है, नहीं अपना 1:2 लो निकल जाओ, ठीक है। अभी देख रहे हो इसमें मैं निकला हूँ 34.50 पे, उसके बाद 1.5 रुपये जा रहा है ऊपर, मेरे को जाने दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, मैं बैंक निफ्टी में क्यों शॉर्ट, मतलब मेरा जो पोजीशन है वो एक स्ट्रेंगल के साथ की पोजीशन है, वो भी दिखाता हूँ, ये वाली। इसमें मेरा वो लॉस चल रहा है, और मैंने पोजीशन कब बनाया हुआ है, ये ओवरनाइट में ओवरनाइट लेके नहीं जाऊँगा, मैं देख रहा हूँ सिर्फ इसको अभी, क्योंकि प्रॉफिट के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप, ठीक है। तो मैं प्रॉफिट के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, यानी 951 पे मैंने पोजीशन बनाया है, तो मेरा डाउन मोमेंटम के साथ ही मैंने पोजीशन बना लिया था, क्योंकि मैं ये जो ब्रेकआउट हो रहा था ना 950 के आसपास, मतलब ये आसपास मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ज़्यादा ज़्यादा होगा, ये इसके नीचे जाएगा, पहले डिप मारेगा, उसके बाद वापस से कंटिन्यू ऊपर आएगा, ठीक है। और हाँ, इस पोजीशन का मैं 34,500 ही शॉर्ट करके बैठा हूँ,
मतलब ये व्यू शॉर्ट करके बताऊँ क्यों, क्योंकि एंड ऑफ द डे मैं जान रहा हूँ कि HDFC बैंक इसको डाउन नहीं जाने देगा, मतलब अपर लेवल होल्ड कर जाएगा। तो उसका जो चार्ट पैटर्न फिर से दिखाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए आपको। ये होल्ड करेगा, ये इसको इतना डाउन नहीं आने देगा, मतलब ये इसकी एक्सपेक्टेंसी क्या है, पॉजिटिव साइड विद कंसोलिडेशन है यहाँ पे, क्योंकि ये रेंज ब्रेकआउट करना है इसको। ठीक है, ये क्लियर होता है। इसकी वजह से मैंने HDFC मतलब जो बैंक निफ्टी उसको होल्ड लॉन्ग कर रखा है। दूसरा कि कुछ लोग ये होते हैं कि वो नहीं देखते हैं। अब कुछ ICICI बैंक क्यों नहीं देख रहा हूँ मैं, ICICI बैंक नहीं देख रहा हूँ क्योंकि वो रनर हो चुका है, जो उसको करना था वो कर चुका है, ये एक्सटेंडेड पीरियड में है, मेरे को ये देखना ही नहीं है। क्यों, यहाँ ट्रेड करने का मौका यहाँ था, एक इस लेवल के आसपास एक ट्रेड करने का मौका था, और अगर किसी ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखा हो तो ये लेवल के ब्रेकआउट पे ये वाले दिन एक मोमेंटम के लिए ट्राई किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद अभी इसमें ट्रेड करने के शॉर्ट का ट्रेड कर सकते हो, लेकिन थोड़ा रिस्की होगा, क्योंकि मैं पहले भी ये व्यू बता सकता हूँ, जब तक आपका व्यू जो है ना उसके इस हिसाब से आप स्टिक रहो। जैसे यहाँ बुलिश का व्यू है, बुलिश के लिए आप डाउन आने दो, उसके बाद 20 या 10 इवेंट के ऊपर पोजीशन बनाओ और ट्रेड लेते रहो। ठीक है, और ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, और मैं ये व्यू के ऊपर चल रहा है, फिर भी मैंने इसको शॉर्ट किया था। क्यों किया था, क्योंकि मैं अभी भी वही एक्सपेक्टेशन है मेरे लिए, वी के नीचे होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं क्यों सेल कर रहा हूँ, ये हाई है। ठीक है, ऑप्शन में क्या होता है, जैसे आज वेडनेसडे है या ट्यूसडे है, तो क्या होगा एट द एंड, अगर मार्केट उसी प्राइस पे आ गया तो ये स्ट्राइक अपना पैसा मतलब कुछ ना कुछ जरूर लूज करेगी। ठीक है, और ये हाई के ऊपर सस्टेन करने के लिए मार्केट को मतलब जो ऑप्शन चार्ट है ना, ऑप्शन चार्ट में भी दिखता है कि पहले बेस बनेगा, उसके बाद प्राइस ऊपर जाता है, क्योंकि ये चीज़ें दिखाऊंगा मैं लॉन्ग ऑप्शन में दिखाता हूँ। देखो, ये HDFC बैंक है, और इसी का जैसे मैं आपको चार्ट सेटअप दिखाता हूँ, देखो कैसे बनता है। ओवरली में चलते हैं आप, अपन वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर समझेगा। देखो, प्राइस गिर रहा है, कोई इशू नहीं है, आपको गिरने से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। प्राइस होल्ड करता है पहले, जैसे प्राइस ने यहाँ होल्ड करना स्टार्ट किया, होल्ड करने के बाद क्या होगा, पहले वो हाई को टेकन आउट करेगा, मतलब जो प्रीवियस स्विंग आई ना वो टेकन आउट होएगा, उसके बाद एक नया स्विंग लो बनाएगा जो इससे हायर होगा, जैसे यहाँ केस में इस पे बना था, और उसके बाद मार्केट करता है रैली। उसके बाद आपको ऑप्शन में पैसा मिलता है, जैसे यहाँ इस केस में यहाँ मिलेगा, और ऐसा का ऐसा सेटअप आपके जो क्या बोलते हैं जो चार्ट आएगा ना, जैसे इसमें ओवरले में दिखाता हूँ, आपको हमेशा ये ही चीज़ समझनी होगी। जैसे मैं यहाँ गिर रहा है मार्केट, जैसे ये ICICI बैंक है, आपको हाँ मैं 3 ट्रेड दिखाऊंगा, तीनों के तीनों आपको ये लगेगा कि हम टाइमिंग नहीं कर पाते हैं। टाइमिंग करने की जरूरत नहीं होता मार्केट में। देखो, यहाँ कंटिन्यू गिर रहा है, कोई इशू नहीं है, गिरने दो। आपको व्यू लॉन्ग है ना, तो आपको व्यू इंटैक्ट रखना है, गिरने दो। आप हम तब खरीदेंगे जब हमें सेंटीमेंट इसका सही दिखेगा। इसका सेंटीमेंट देखो 15 मिनट में दिखेगा, जैसे इसका स्विंग आई ये हो गया ना, भाई मैं लूंगा ही नहीं ट्रेड जब तक ये टेकन आउट नहीं होता। जाने दो, नीचे जा रहा है तो जाने दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिस दिन ये टेकन आउट होगा मैं ट्रेड लूंगा। और अब आप देखोगे ना, ये ट्रेड चलता है, खूब अच्छे अच्छे ट्रेड चलेंगे। यहाँ पे एक स्विंग आई के पास प्रॉफिट बुकिंग आती है, हो गया कोई बात नहीं। फिर उसके बाद देखो सेंटीमेंट नेगेटिव नहीं होने दिया ना, क्योंकि ये सेंटीमेंट नेगेटिव नहीं है, ये कंसोलिडेशन होता है या प्राइस करेक्शन हो जाता है। उसके बाद ये 20 EMA के नीचे नहीं गया, चल रहा है ओवर लिमिट। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग हो गया है यहाँ पे, क्योंकि अब इसके नीचे आगे क्लोज हो गया प्रॉफिट बुकिंग, निकल जाओ। फिर वेट करते हैं, फिर वेट करोगे, ये स्विंग आई बना दिया यहाँ पे, स्विंग मतलब 20 EMA टेकन आउट हुआ है यहाँ पे वापस से, और क्रॉस भी हो गया, ये स्विंग हाई भी टेकन आउट हुआ। फिर ट्रेड लो, अभी भी इसका सेंटीमेंट डाउन नहीं है, लेकिन अब यहाँ एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लो ना, क्योंकि अब 20 EMA के नीचे कैंडल क्लोज हो गया, प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। फिर से एक बार ट्रेड मिलेगा, फिर से ट्रेड कर लेना। ठीक है, ये सिर्फ ओवरली ट्रेंड के लिए है, डेली ट्रेंड में भी कर सकते हो डेली के हिसाब से। अब यहाँ डाउन जा रहा है तो कंटिन्यू डाउन जा रहा है, जाने दो, जैसे यहाँ अप के लिए मिलेगा तब अप के लिए पोजीशन बना लेना। ठीक है, तो प्राइस एक्शन का साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि सेंटीमेंट कैसे चेंज होते हैं। सेंटीमेंट चेंज का नहीं समझोगे तब तक ट्रेड मतलब सही से नहीं होगा, क्योंकि हर दिन आपको ट्रेड मिल सकता है, ये मेरा मानना है। किसी भी दिन आपको किसी भी मतलब स्टॉक में ट्रेड जरूर मिल सकता है, आपका व्यू होना चाहिए बस। जैसे ICICI बैंक में आज शॉर्ट का व्यू नहीं था मेरा मॉर्निंग में, और एक बढ़िया ट्रेड मिला होगा, देख रहे हो।
इसके यहाँ पे शॉर्ट करोगे तो भी 1.5% के आसपास आपको ट्रेड मिल गया होगा। ये ये एक बढ़िया ट्रेड मिला होगा, क्योंकि ये लो टेकन आउट। और मेरा इस व्यू क्यों डाउन है, क्योंकि मैं प्रॉफिट बुकिंग का एक्सपेक्टेशन है मेरी यहाँ, और यहाँ 0.7% मिल गया आपको, जबकि रिस्क यहाँ तक यहाँ ही होता है, ये वाला हाई से ये वाला लो तक का रिस्क होता है। ठीक है, ठीक है। बाकी का मैं एंड ऑफ द चार्ट ईओडी चार्ट कंटिन्यू करूँगा आज, वापस से एक अच्छा वीडियो बना के दूँगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।